हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हमने 5 टेंसेस जो है वो डिस्कस किए हैं, यानी प्रेजेंट के जो 4 टेंसेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, वो अपलोड हो चुके हैं। और पास्ट की जो एक टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, वो हमने डिस्कस किया है। और आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर किस तरह है, इसकी उर्दू में पहचान किस तरह है, इंग्लिश में हम इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं, किस तरह इसकी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह बनाएंगे और फिर किस तरह हम ट्रांसलेशन पर अप्लाई करेंगे। तो टॉप पर देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह हमने लिखा है उर्दू में इसे माजी जारी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी सिंपल जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर जो स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हम वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब जो मेन वर्ब जो है, ये दोनों तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है उसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में आ जाएगी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए देख ले, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, इसी के मुताबिक यानी इसी तरह स्ट्रक्चर रहेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी इस या ये दो हेल्पिंग वर्ब जो है, इनके बाद हम नॉट का क्या है इजाफा करेंगे और सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। वर्ब इसी तरह मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर देख ले इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, वाज या वर जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एक चीज़ देख ले यहाँ के वाज और वर जो है ये दो हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ लगता है। यानी अगर देख ले जिस तरह आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, यानी प्लूरल जो प्रोनाउन है उनके साथ हम लगाएंगे वर्ब, जिस तरह यहाँ हमने लगाया भी है। और सिंगुलर जितने प्रोनाउन है या सिंगल नेम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो वह हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। ये तो हो गई वाज और वर्ब की डिफ्रेंसिएशन के हम वर कहाँ लगाएंगे और वाज कहाँ लगाएंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैंने कोशिश की है कि आसान एग्जाम्पल में लगा दूं ताकि आप ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो इन पर अप्लाई कर सके। एक बार आपको ये सिंपल जो सेंटेंसेस है अगर आप ये बनाना सीख गए तो बाकी आपके लिए आसान होगा, फिर आप ये तीनों स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला देख ले कि ही वॉज ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा था, जिस तरह उर्दू में भी लिखा है। गर्ल्स वर ईटिंग राइस, लड़कियां चावल खा रही थी, ये इसकी उर्दू है, लड़कियां चावल खा रही थी। अली वॉज स्विचिंग ऑन द लाइट, अली जो है वो लाइट को जला रहा था, मतलब लाइट को स्विच ऑन कर रहा था। अब लास्ट वन देख ले, हॉर्स वॉज लिम्पिंग, हॉर्स क्या है या घोड़ा जो है वो लंगड़ा रहा था, यानी वो ठीक तरह से चल नहीं सकता था, उसके टांग में कुछ मसला था या पाँव में, तो वो सीधी तरह नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ लिम्प का वर्ड लगाया हुआ है। लिम्पिंग का मतलब है लंगड़ाते हुए चलना, तो हॉर्स वॉज लिम्पिंग। अच्छा, एक चीज़ जो पहले बतानी चाहिए थी वो मैं नहीं डिस्कस किया मैंने, वो उर्दू की जो इंग्लिश की तो हमने स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस किए, लेकिन उर्दू की पहचान इसकी क्या होगी कि एक सेंटेंस है, इंग्लिश में तो हमें पता चल गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उर्दू में हमें किस तरह पता चल जाएगा। उर्दू की ये जो 3-4 अल्फाज है, रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह, ये अल्फाज जब एक फ़िक्रे के आखिर में आएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का फ़िक्रा होगा। अच्छा, अब यही स्ट्रक्चर जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें तो किस तरह करेंगे। पहले देख ले, ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ये सारों पर अप्लाई हुआ, ये सिंपल सेंटेंसेस है।
अब ये नेगेटिव का या नफी का जो स्ट्रक्चर है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। जिस तरह लिखा है ही वॉज ईटिंग मैंगो, हम यहाँ लगाएंगे नॉट, तो ये बन जाएगा नफी। गर्ल्स वर ईटिंग राइस, यहाँ हम लगा देंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा ये फिक्रा, नफी या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सॉरी। फिर यहाँ देख लिए अली वॉज स्विचिंग ऑन द लाइट, वॉज के बाद हम लगाएंगे नॉट, जिस तरह यहाँ हमने लगाया है। लास्ट वन देख लिए हॉर्स वॉज लैम्पिंग, हॉर्स वॉज नॉट लैम्पिंग, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई हो गई। फिर अगर हम इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई करना चाहे तो ये नॉट जिस तरह हमने यहाँ लगाया है ये नहीं लगाएंगे, जिस तरह पहले से सिंपल हमने लिखे थे उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वॉज वर वगैरह जो है ये हम यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ। एक चीज़ आपको इंट्रोगेटिव के लिए क्या है करनी होगी, इंट्रोगेटिव में जब जिस तरह अगर ये हम लगाना चाहे तो हम किस तरह लगाएंगे कि इसको लास्ट में तो एक लगाएंगे हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और दूसरी बात जिस तरह ये फिक्र था हम अगर ये लगाना चाहे तो वो ये डब्ल्यू होगा कैपिटल, वॉज ही ईटिंग मैंगो, यहाँ हम लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, टेंसेस भी हमने सेंटेंसेस भी डिस्कस किए, उर्दू में पहचान हमने इसकी यहाँ उसकी वजाहत भी की और वॉज वर की भी हमने वजाहत की। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम इंशाल्लाह उसकी सारे क्वेश्चन के आंसर